तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में आज मुनकिर यौम सियाह मनाने की कॉल दी हुई है। जुमे के बाद फैसल मस्जिद के बाहर के यह मनाज़िर है, आप देख सकते हैं पूरी क़यादत यहाँ पर मौजूद है। अल्लामा राजा यासिर अब्बास जाफरी साहब इस एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। जमहूरियत को बहाल करो, आइन को बहाल करो, आमरीत मुर्दाबाद, ये इनका मुतालबा है। पुलिस की जानिब से इनको पहले रोका गया, लेकिन फिर कामयाब मुज़ाकरात के बाद इनकी रैली को इजाजत मिल गई है और अब ये दोबारा से एहतजाज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने यौम सियाह का बैनर भी उठा रखा है और शदीद नारेबाजी की जा रही है। इमरान खान साहब के हक में नारेबाजी की जा रही है। तेरा यार मेरा यार, कैदी 804 के नारे भी लगाए जा रहे हैं। अल्लामा राजा यासिर अब्बास जाफरी समेत दीगर ने सियाह पट्टियां भी सरों पर बांधी हुई है। उनका ये कहना है कि हमारी खवातीन के साथ नारवा सलूक रखा गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हमारे सियासी कायदीन को नाहक जेल में कैद किया गया। इन तमाम चीजों के खिलाफ हमारा ये एहतजाज है और ये मुल्क बाहर निकले, जुमे के बाद निकले, करिया करिया गली गली कुछ कुछ एहतजाज करे। तो आप देख सकते हैं कि इनका वो कूद रही है। अभी कोशिश करेंगे कि इन कायदीन से गुफ्तगू कर सके और उनका इस हवाले से क्या कह रहे हैं वो भी आप तक पहुंचा सके। तो फैसल मस्जिद के बाहर जुमे के रोज ये मुनाजिर है, सलमान इकराम राजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कोशिश करते हैं इनसे गुफ्तगू करें और वो जो कह रहे हैं वो आप तक पहुंचाएं। ये जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना और इंशाअल्लाह ये आवाजें अब चुप नहीं होंगी, ये लबों को ताले नहीं लगेंगे। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। ये जो इस्तिस्ना दिए गए हैं ये कुरान के भी खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ, आइन के खिलाफ, दुनिया के जो उर्फ है जमहूरी उसके भी खिलाफ है। लिहाजा हम इसको नहीं मानते, ये भी जुल्म का ज़ाब्ता है। इस्तिस्ना भी एक जुल्म का ज़ाब्ता है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। और तुम कहते हो इस्तिस्ना देकर हमसे कोई पूछेगा नहीं, हम पूछेंगे। हमारे बच्चे तुमसे पूछेंगे इंशाअल्लाह, हमारी माएँ बहनें बेटियां तुमसे पूछेंगी, हमारे पीरो जमातों से पूछेंगे, हम सब पूछेंगे और तुमको जवाबदेही के कटहरे में खड़ा करेंगे। और इंशाअल्लाह अजीज, अगर कोई ये सोचता है हम डर जाएंगे तो डरना भी क्या है, जुल्म के आगे सर झुकाना है और ऐसे लोग खुदा के अजाब के मुस्तहिक होते हैं। आप जो निकले हो, आपने खौफ की फिजा को तोड़ा है, आपने लोगों के अंदर रिज़्क़ शऊर बांटने की कोशिश की है, आपने लोगों के अंदर शुजाअत की और गैरत और हमीयत की खैरात बांटने के लिए कदम उठाया है। इंशाअल्लाह हक जीतेगा, बातिल हारेगा, मजलूम जीतेंगे, जालिम हारेंगे, झूठे हारेंगे, सच्चे जीतेंगे इंशाअल्लाह। और जीत हमारा मुकद्दर है, हम मैदान में हाजिर हैं। जब तक जुल्म है हम मैदान में हाजिर रहेंगे और जुल्म से टकराते रहेंगे। आप लोग इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते कि डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी तक जेल में? आप लोग इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते कि औरतों को घसीटा जाता है सड़कों पे? आप लोग इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते कि वो तमाम लोग जिन्होंने शाहजेब खानजादा की बीवी जो एक इकलौती औरत थी, या मरियम नवाज जो एक इकलौती औरत है, उनकी इज्जत और शराफत जो है वो उसके नारे लगाने के लिए आ जाते हैं, तो बाकी इस मुल्क में पंजाब में कोई बहन बेटी नहीं है। इन चीजों पे बात करें। अवाम के साथ जो हो रहा है, महंगाई जिस तरफ जा रही है, अवामी हकूक, पुलिस के जितने अफराद हैं, पुलिस का महकमा इस वक्त पंजाब के अंदर या किसी कहीं भी ये गुंडे बन चुके हुए हैं। आम इंसान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं है, आम इंसान को बाइक रोक के मारा जाता है, गाड़ियां रोक के मारा जाता है, औरतों को तस्लील किया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। पंजाब पुलिस को इदारे यहाँ से लोगों के घरों से चार दीवारी फैलान के लोग उठा के ले जाते हैं, एजेंसियों को कोई पूछने वाला नहीं। फौजी यहाँ पे वर्दियों में नजर आते हैं गोली चलाते हुए, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। तो ये इदारों से हमने सवाल करना है, ना कि हमें इस बात में पढ़ना है कि जी चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने क्या कह दिया, या सलमान इकराम राजा ने क्या कह दिया, या आलिया हमजा ने क्या कह दिया। पीटीआई के अंदरूनी मामलात देखने के लिए अभी भी खान साहब ने बहुत सारे लोगों को मुकर्रर किया हुआ है और वो मामलात इमरान खान देखेंगे। मेरा या किसी और का भी इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं बनता कि हम उन पे उंगली उठाएं। जैसे जैसे हमें इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगी, अलीमा खान जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगी, सलमान इकराम राजा जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, हम उन्हें फॉलो करेंगे। पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है, इससे ज्यादा बेहतर
बेहतरीन और काम करने वाली चीज ये है कि इसमें बात की जाए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है सबको इस पे बात करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, अभी हम आए हैं फैसल मस्जिद में। आज नमाज जुमा के बाद तहरीक तौहीद पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से एहतजाज किया है और जो गुफ्तगू की है वो बहुत सख्त गुफ्तगू की है, चाहे वो अलामा साहब ने की हो, महमूद खान अचकज़ई ने की हो या सलमान अकरम राजा ने की हो। हमने इंटरव्यूज़ किए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो माइक का कुछ टेक्निकल एरर था कि अलामा साहब की गुफ्तगू वो एग्जैक्टली जो उन्होंने तवील गुफ्तगू हमारे से खसूसी की थी वो आप तक नहीं पहुँच सकी। इसी तरह सलमान राजा साहब का इंटरव्यू किया था, वो भी नहीं पहुंच सका। लेकिन उन्होंने उस गुफ्तगू में क्या कहा था वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले आज मैं ख़ास तौर पर अफसोस का इजहार करना चाहूँगा। आज फैसलाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 16 मज़दूर जो वहाँ पर काम कर रहे थे वो जहाँ बक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। अल्लाह ताला उन सब के लवाई कि इनको सब्र जमील दे और जो फौत हुए हैं अल्लाह ताला उनको सब को जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में जगह ता फरमाए। हमारे पाकिस्तानी है, मेहनत कश है, मुझे बहुत दिली दुख है। उसके बाद आ जाते हैं कि अलामा साहब ने क्या कहा। मैंने उनसे सवाल किया, सर हुकूमत इसको समझती है कि ये टोकन प्रोटेस्ट है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो अलामा साहब का ये कहना था कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम जालिम जाबिर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, हम अपना काम करते रहेंगे। उनका ये कहना है कि ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि हम अपना काम करें, मेहनत करना हमारा काम है, कामयाबी अल्लाह देता है। फिर अल्लामा साहब का ये कहना था कि वो लोग जो ये बात कर रहे हैं ना, उनको ये याद नहीं है कि अल्लाह ताला ने मछली के पेट से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मदद और नुसरत फरमाई थी और वो क्या दुआ पढ़े थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और हम आज ये दुआ पढ़ रहे हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उन्होंने कहा कि हमेशा की बादशाही, हमेशा का इस्तना सिर्फ खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर की ज़ात को है। उसके अलावा जो ये लेने की कोशिश कर रहा है उसकी इस ताकत को हमने मजमूई तौर पर बहसीयत कौम ख़त्म करना है। और ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा हुकूमत है इलिजिटमेट है, नाकाम है, नाकारा है। और IMF ने भी इस पर मोहर सब्त कर दी है कि गुज़िश्ता 3 बरस में 5300 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ इस्लामाबाद यानी कि वफाक की सतह पर हुई है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे सलमान अकरम राजा साहब। उन्होंने तहरीक तौहीद पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अब हम देख रहे हैं कि एक मूवमेंट जो है वो ज़ोर पकड़ रही है, एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। पहले पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाज हुआ था, फिर अब यहाँ पर एहतजाज हुआ है। पुलिस ने रोका लेकिन जब देखा कि लोगों की तादाद ज़्यादा है, मज़ामत ज़्यादा है, अलामा साहब खुद उनको लीड कर रहे हैं। अलामा साहब का जोश व जज्बा, नारे दीजनी थे और उन सब ने अपने सरों पर स्याह पट्टियाँ बांधी हुई थी। उनका ये कहना था कि रात 8 बजे तक ये एहतजाज जारी रहेगा। सलमान राजा का ये कहना था कि हम अपना हर आइनी कानूनी रास्ता अपनाएंगे और इसी तरह के एहतजाज करते रहेंगे और अल्टीमेटली आप देखिएगा कि हम सलमान राजा का ये कहना था कि अल्टीमेटली अवाम का जो समंदर है वो इतना बड़ा होगा और वो जो प्रेशर बन रहा है ना, जो प्रेशर कुकर में, ये गफलत की नींद सोए हुए हुक्मरान ये समझते हैं कि हम जुल्म से अवाम को दबा लेंगे, लेकिन ये चिंगारी ऐसी फटेगी कि फिर ये उसकी जद में आएंगे और अल्टीमेटली ये हुकूमत घर जाएगी। तो ये नाज़रीन इनका जोश जज्बा था जो हमने आपको दिखाया भी और जो हमने आपको रिपोर्ट किया। उसके बाद लास्टली मैं कमेंट कर दूं, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मरियम नवाज साहिबा को ख़त लिखा है और बाकायदा तौर पर उन्होंने 4 मुतालबात करती हैं। उनका ये कहना है कि जब भी वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाती। मैं एक सूबे का चीफ एग्जेक्टिव हूँ, मेरे साथ जो सलूक रवा रखा जाता है पंजाब पुलिस की जानिब से वो इंतहाई हजीमत वाला है और मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है पंजाब पुलिस की जानिब से। एक तो आप उनको कहें कि आप एक सूबे को चीफ एग्जेक्टिव के साथ इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। उसके बाद उनका ये कहना है कि दूसरे नंबर पर मेरे लीडर से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जो मेरा आइनी और कानूनी हक़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इजाज़त दी हुई है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं पंजाब पुलिस की जानिब से और पंजाब पुलिस आपके अंडर है। इसी तरह अडयाला जेल हुकाम वो भी आपके अंडर आते हैं, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं। लिहाजा आप हुक्म दें कि मेरे लीडर से मुलाकात करवाई जाए। फिर इसके बाद उनका तीसरे नंबर पर यह मुतालबा था कि इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो सलूक किया गया है, जो बदतमीज़ी की गई है, जिस तरह घसीटा गया है, उसकी मजम्मत की जाती है और आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने इमरान खान साहब की बहनों के साथ ये सलूक किया है।
और चौथे नंबर पर उनका ये कहना है कि हमारे लोगों को जो गिरफ़्तार किया जाता है, आइंदा से हमारे वहाँ पर आने पर गिरफ़्तार नहीं किया जाए। हम आइन और कानून के दायरे में रहते हैं, वहाँ पर आते हैं, हम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। तो देखते हैं मरियम नवाज साहिबा इस ख़त का क्या जवाब देती हैं, इस ख़त का असर लेते हुए क्या सुहेल अफरीदी की आइंदा मुलाकात हो सकेगी या नहीं। इस हवाले से हम आपको वहाँ से रिपोर्ट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतनी उम्मीद करते हैं ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा। मोहम्मद आलिजा खान को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।